नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। युवराज हत्याकांड पर हरदोई में तनाव, आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की गई मांग। कुछ लोगों ने किया पुलिस पर पथराव, तो वहीं हंगामा करने पर पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग। पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। वहीं करणी सेना के अध्यक्ष वीर प्रताप सिंह की हिरासत। हरदोई के पाली में युवराज सिंह हत्याकांड पर एक बार फिर से राजनीति शुरू, जिसके बाद हंगामा और बवाल देखने को मिला है। पाली में पुलिस पर पत्थरबाजी की गई तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागकर हंगामा करने वालों को खदेड़ा। वहीं पुलिस ने करणी सेना के अध्यक्ष को मल्लावा बॉर्डर से हिरासत में लिया है। बीएसपी नेता राज्यवर्धन सिंह को भी पाली में हिरासत में लिया गया। आपको बता दें, दरअसल पाली में 30 मई को युवराज सिंह यूवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के मामले में एक आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हो गया। तो हिंसा की आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, किस प्रकार से हरदोई में बवाल की तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिस पर पथराव कहीं किया गया तो कहीं पुलिस ने अपने बचाव के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ लोगों को और भीड़ को खदेड़ने का प्रयास किया। पूरे मामले में अभी भी विधिक प्रक्रिया चालू है। ऐसे में आज फिर एक बार राजनीति गर्म हुई है, जब करणी सेना के अध्यक्ष वीर प्रताप और वीरू पाली का घेराव करने के लिए ऐलान करने के बाद पुलिस प्रशासन वहां पर मुस्तैदी से लगा हुआ था, लेकिन पाली में बसपा नेता राज्यवर्धन सिंह राजीव पहुंचे। इसके बाद माहौल गर्म हो गया। तो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इंडिया वॉइस की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हरदोई से बवाल की तस्वीरें हैं। विवाद को बढ़ता देखकर लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। हरदोई में बवाल को लेकर पाली थाना क्षेत्र में 30 मई को एक घटना हुई थी, जिसमें एक युवक की हत्या हुई थी। उसमें पुलिस द्वारा सारी कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है और विवेचना चल रही है। उसी को दृष्टिगत रखते हुए करणी सेना के अध्यक्ष वीर प्रताप सिंह उर्फ वीरू ने आज आह्वान किया था कि पाली पहुंचना है, जबकि जनपद में 144 धारा लागू है और किसी को भी 5 या 5 से अधिक व्यक्ति को विधि विरुद्ध जमाव के रूप में इकट्ठा नहीं होना है। इसको दृष्टिगत रखते हुए वहां पर फोर्स तैनात की गई है। किसी भी व्यक्ति को शांति भंग की कार्रवाई नहीं करने दी जाएगी। जनपद में कानून व्यवस्था पूरी तरह से लागू की जाएगी। जो भी विधि विरुद्ध काम करने का प्रयास किया जाएगा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रवेश करना है तो उसको हिरासत में ले लिया गया करनी चाहिए। बिल्कुल, जनपद में ऐसे व्यक्तियों को आने से रोक दिया जाएगा जो लोग शांति व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं, हरदोई से बवाल की तस्वीरें हैं। करणी सेना के अध्यक्ष वीर प्रताप और वीरू को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद एसपी केशव चंद्र गोस्वामी ने कहा है कि शांति व्यवस्था के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और इसी खबर पर हमारे साथ हरदोई से संवाददाता आनंद त्रिवेदी लाइव जुड़ चुके हैं। जी आनंद, जिस तरह से ये बवाल हरदोई में देखने को मिला है, करणी सेना के अध्यक्ष को कहीं न कहीं हिरासत में लिए जाने को लेकर यहाँ पर विरोध देखने को मिला है और बवाल इतना बढ़ गया कि पुलिस और करणी सेना के समर्थकों में हाथापाई भी देखने को मिली है। आंसू गैस के गोले छोड़े गए। इस मामले में ताजा अपडेट क्या है और क्या आगे प्रक्रिया चल रही है? देखिए प्रियंका, आपको पता है कि बीती 30 तारीख को युवराज की प्रेम प्रसंग के चलते युवराज जो नाबालिग लड़का था उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जो कि दूसरे समुदाय के लोग थे उन्होंने वो भी जो जिसने हत्या की थी वो भी नाबालिग था। हालांकि आपको बता दें कि पुलिस ने उनके साथ कामरान को और जो अन्य 4 लड़के और थे नाबालिग थे उनको पुलिस ने हिरासत में लिया। कामरान के साथ हाफ एनकाउंटर भी किया गया था, कामरान को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन हालांकि जो करणी के जो सेना के अध्यक्ष है जो वो इस बात से नाखुश थे, क्योंकि जो बच्चा जिस बच्चे ने गोली मारी थी वो भी नाबालिग था। उनका ये कहना था कि उसके साथ उसको सजा मिली है, लेकिन हालांकि उसको जेल में बंद है अभी वो। लेकिन अभी तक लगातार करणी सेना के साथ एक वीडियो भी उन्होंने आह्वान के लिए डाला था कि जो भी लोग हैं और वहां पे आंदोलन करेंगे पाली में और इसके बाद में
वहां से ये लोग जिस तरीके से है कि पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करेंगे। कल उन्होंने फेसबुक पे एक अपना वीडियो बना के डाला था। हालांकि उसके बाद में आज पाली में बीएसपी के नेता जो कि राजवर्धन सिंह राजू है, वहां भी उन्होंने अपने समर्थकों के साथ में पार्टी के अध्यक्ष जो उनके लोगों के साथ में जो जिला अध्यक्ष है पार्टी के, वो यहाँ पर पहुंचे और वहां पे कोई नारेबाजी की। और उसके बाद वहां पे जब पुलिस ने उनको रोका इस चीज को लेकर, और फिर उसके बाद उन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी की। हालांकि पुलिस ने अपने बचाव के लिए लाठीचार्ज भी किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में आनंद, जिस तरह से पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है, धारा 144 लागू है, पुलिस की कार्रवाई के बाद ताजा हालात को लेकर क्या कुछ स्थिति है वहां पर? देखिए, आपको ताजा हालात ये है कि अभी सारी चीजें शांत है। हालांकि आपको बता दें कि वहाँ पे राजवर्धन राजू सहित 5 लोगों को हिरासत में लिया है। बाकी अन्य लोगों के ऊपर जो लोग उसमें भीड़ में शामिल थे उनके ऊपर मुकदमा लिखकर कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि जो आपको बता दें, कड़ी सेना के जो अध्यक्ष है उनको लखनऊ से वो आ रहे थे, उनको मल्लावा थाने की पुलिस ने मल्लावा और उन्नाव के बॉर्डर पे ही उनको हिरासत में ले लिया। वहाँ पे एडिशनल एसपी मार्टिन प्रकाश सिंह उनके साथ थे। हालांकि उनको थाने में बैठाल के रखा हुआ है। उन्होंने ये बात कही है, एक बाइक उन्होंने जो कि पत्रकारों को उन्होंने बताया कि मैं अभी तो यहाँ से वापस जा रहा हूँ, लेकिन मैं न्याय के लिए, लड़ाई के लिए मैं लड़ता रहूंगा। जी बिल्कुल। करणी सेना के लोगों के द्वारा जो बवाल देखने को मिला, तस्वीरें जो हम देख पा रहे हैं उसमें भारी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं। 5 लोगों की गिरफ्तारी आप बता रहे हैं, हिरासत में लिया गया है। अलग अलग जगहों पर कितने लोगों की गिरफ्तारी की गई, कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है और लगभग कितने लोग इस घटना में हरदोई में शामिल थे? देखिए, आपको बता दें, अभी इसकी गिनती तो नहीं की जा सकती कितने लोग शामिल थे, लेकिन जो पाली में 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है, अन्य लोगों के ऊपर मुकदमा कायम किया जाएगा। ये बात कहना है कि गोस्वामी का जो भी लोग शांति भंग करेंगे उनके खिलाफ सबसे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि आपको बता दें, जो मल्लावा में कड़ी सेना के अध्यक्ष जो आ रहे थे उनको वहां पर रोक लिया गया था, लेकिन वहां पे किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई। हालांकि उनको थाने में बैठा के रखा गया था। जब मामला यहाँ पाली में शांत हो गया, उसके बाद उनके 2 घंटे बाद लगभग वहां से वापस चले गए लखनऊ। जी बिल्कुल। जिस तरह से बवाल निकलकर सामने आया है, इस बात को लेकर क्या पहले से इस बात की तैयारी की गई थी? हरदोई के अलावा भी क्या बाहर के इलाके के और हरदोई के बाहर के लोग भी इस बवाल में और इस उपद्रव में शामिल हैं? देखिए, करणी सेना के अध्यक्ष ने कल जो आह्वान किया था, उसमें वीडियो जारी किया था। उन्होंने कहा था कि जो भी लोग हैं, गैर जनपद से भी लोग हैं, आसपास के जो जिले हैं, हरदोई एक ऐसा जिला उत्तर प्रदेश का जहाँ से 8 जिलों का वादा टच करता है। आपको बता दें तो पास के जो जिले हैं उनमें से भी लोग आए थे कुछ। हालांकि उन लोगों को पुलिस चिन्हित कर रही है। जो भी लोग तो उग्र तरीके से पत्थरबाजी की है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल। आगे इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कुछ कहना है, कहां तक गिरफ्तारियां और कहां आगे प्रक्रिया होगी, और साथ ही साथ धारा 144 कब तक लागू रहेगी क्षेत्र में? देखिए, अभी एसपी केशव गोस्वामी का कहना है कि जो भी उस हत्याकांड में जो प्रक्रिया थी वो जो उसको पूरी सबको सजा मिल गई है। हालांकि लेकिन अभी तक जो लोग मानने को नहीं तैयार है, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये देखना ये होगा कि इसमें अब क्या आगे भी ये इस तरीके का प्रदर्शन चलता रहेगा, ये करणी सेना अध्यक्ष का आगे भी ये देखने की बात होगी। जी, सुरक्षा के मद्देनजर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, लगातार वहाँ पे दंगा नियंत्रण की गाड़ी भी है और वज्र वाहन भी वहाँ पे लगाया गया है और करीबन 7 थानों का फोर्स लगा है। एक गाड़ी की एसी भी लगाई गई है। हालांकि जो अभी लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है। अभी कोई लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ने कोई व्यवस्था। जी बिल्कुल आनंद, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो हरदोई में बवाल के बाद पुलिस ने धारा 144 लागू की है। इसमें कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और साथ ही साथ पुलिस की आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। रायबरेली में धन्यवाद सभा में शामिल हुए राहुल गांधी। धन्यवाद सभा में बोले राहुल गांधी, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं। एसपी कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा। राहुल गांधी का बयान सामने आया। पहले गठबंधन होता था लेकिन शिकायतें आती थी। मोदी शाह संविधान को खत्म करना चाहते हैं। तो राहुल गांधी ने धन्यवाद सभा में रायबरेली के कार्यकर्ताओं का किया धन्यवाद। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पहले गठबंधन में शिकायतें आती थी लेकिन इस बार जिस तरह की एकता देखने को मिली है, इसी एकता की जरूरत है और इसी एकता की वजह से रायबरेली अमेठी और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के गठबंधन को जीत मिली है। कार्यकर्ताओं का धन्यवाद और कार्यकर्ताओं की तारीफ करते हुए उन्होंने मोदी, शाह और भारतीय जनता पार्टी पर तंज भी कसा।
जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। मैं ये बात अहंकार से नहीं कह रहा हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की जनता ने मैसेज दिया है, ये आपकी जो राजनीति है हमें अच्छी नहीं लगी, हम इसके खिलाफ हैं, हम नफरत के खिलाफ हैं, हम हिंसा के खिलाफ हैं, हम मोहब्बत का देश चाहते हैं, हम प्रगति चाहते हैं, हम बेरोजगारी के खिलाफ हैं। आपने 10 साल इस देश में बेरोजगारी फैलाई, नफरत फैलाई, हिंसा फैलाई और हिंदुस्तान की जनता ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को जवाब दिया है। और शुरुआत आपके दिल में हुई थी, तो बदलाव आप लाए हैं, तो दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आने वाले समय में मैं चाहता हूं कि जो सच्चे मुद्दे हैं देश के सामने, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, मजदूरों का मुद्दा, ये मुद्दे उठाए जाए। भाइयों और बहनों, अयोध्या की सीट हार गए, राम मंदिर बनाया, उसमें इनॉग्रेशन में एक गरीब व्यक्ति आपने नहीं देखा होगा, एक किसान नहीं था, एक मजदूर नहीं था, एक पिछड़ा नहीं था, एक दलित नहीं, आदिवासी राष्ट्रपति से कहते हैं तुम यहां नहीं आ सकती। और आपने वहां पे देखा अदानी जी खड़े थे, अंबानी जी खड़े थे, देश के अरबपति खड़े थे, पूरा बॉलीवुड खड़ा था, क्रिकेट की टीमें खड़ी थी, मगर एक गरीब व्यक्ति नहीं खड़ा। तो जवाब अयोध्या की जनता ने भी दिया है। और हमारे प्यारे कार्यकर्ता अमेठी के, रायबरेली के, मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने इतनी मेहनत की और रायबरेली में और अमेठी में आपने और रायबरेली अमेठी की जनता ने और सब नेताओं ने मिलकर कांग्रेस पार्टी की जीत करवाई। पहले अलायंस होता था, एक साथ चुनाव लड़ते थे, मगर शिकायत आती थी कि भैया यहां उन्होंने मदद नहीं की, वो शिकायत करते थे यहां आपके लोगों ने मदद नहीं की। मगर इस बार सारे के सारे एक बन के, मैं आपको बताऊं, 1 इंच पीछे नहीं हटे। हर प्रदेश में, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हर जगह, मणिपुर, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना एक हो गए। और मैंने सोचा ये हो क्यों रहा है, ये हो क्यों रहा है, इसका कारण क्या है? और आपने ये करके दिखाया है। दिन रात हमने काम किया है इस नतीजे के लिए। सबसे बड़ा धन्यवाद रायबरेली की जनता को, मेरे परिवार के सदस्यों को, जिन्होंने मेरे बड़े भाई को वोट देकर इतनी भारी बहुमत से जिताया। हम सब आपके आभारी हैं। और जितनी श्रद्धा, जितनी निष्ठा आपने हमें दिखाई है, उससे दुगनी श्रद्धा, उससे दुगनी निष्ठा के साथ हम सब आपके लिए काम करेंगे, अगले 5 सालों के लिए और हमेशा के लिए। और इसी खबर पर हमारे साथ रायबरेली से संवाददाता राजू तिवारी जुड़ चुके हैं। जी राजू, जिस तरह से राहुल गांधी धन्यवाद सभा में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, प्रियंका गांधी भी वहां पर पहुंची थी, धन्यवाद सभा में लोगों का धन्यवाद किया है, क्या कुछ आज देखने को मिला और रायबरेली की जनता को लेकर कितना उत्साह, अपने सांसद
को देखने के बाद मिला। जी देखिए, बता दूं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज अपने गेस्ट हाउस यानी मऊ में पहुंचे थे और वहां पर कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया। आपको बता दें कि इस दौरान देखा गया कि भारी तादाद में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं उनके साथ में समाजवादी भी कार्यकर्ता देखने को मिले। सबसे बड़ी बात रही कि जो अमेठी और रायबरेली के कार्यकर्ता रहे उनमें काफी उमंग देखने को मिला, लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ साथ जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे उनका समागम देखने को मिला। और कहीं न कहीं राहुल गांधी ने भी मंच से कहा कि जो कमियां थी उसको दूर किया गया है और जैसे हर बार अलायंस किया जाता था उससे इस बार हटकर अलायंस किया गया है, यानी एक मुद्दे पर पार्टियां एकजुट हैं। और वहीं इस दौरान चाहे प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी हो, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को निशाना बनाते हुए उन पर जमकर बरसे। सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे जो मोदी सरकार है उसमें बेरोजगारी की बात करें या महंगाई की बात करें, इन मुद्दों पर भी राहुल गांधी ने जवाब मांगा है। मंच पर उन्होंने जब कार्यकर्ताओं से बातचीत किया तो उसके दौरान उन्होंने कहा जो देश में महंगाई चल रही है और जो युवाओं की बेरोजगारी है उस पर सरकार बात नहीं करती। तो ऐसे में देखा गया कि जो धन्यवाद सभा थी उसमें कहीं न कहीं राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए जमकर बरसा। और वहीं प्रियंका गांधी की बात करें तो प्रियंका गांधी ने अमेठी और रायबरेली के कार्यकर्ताओं के समेत यहाँ की जनता का आभार व्यक्त किया है। और साफ तौर पर प्रियंका गांधी ने कहा है कि जिस तरह से रायबरेली और अमेठी की जनता ने विश्वास जताया है, हम उस कसौटी पर खरे उतरेंगे और कभी भी कोई जरूरत होगी तो हम उपलब्ध रहेंगे। तो ऐसे में उन्होंने बताया कि रायबरेली और अमेठी दोनों हमारा परिवार है। तो ऐसे में एक बार फिर से जो है कांग्रेस ने अपना परिवारवाद जताया है और कहीं न कहीं एक जो राजनीतिक समीकरण है उसको दुरुस्त करने के नाते प्रियंका गांधी ने शुरू से ही, जबकि आपको बता दें कि चुनाव से ही प्रियंका गांधी ने रायबरेली और अमेठी दोनों जगह की कमान अपने हाथ में लेकर प्रचार किया था और लोगों से जन समर्थन मांगा था। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरह से राहुल गांधी की एक बड़े अंतराल से जीत हुई है और उस जीत के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों रायबरेली पहुंचे, तो इस दौरान देखा गया कि जो कार्यकर्ता थे उनमें तो उमंग था ही, वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने एक मंच से जनता का धन्यवाद ज्ञापित किया और कार्यकर्ताओं को बधाई दी। कहा कि आप लोगों को अगर कभी कोई जरूरत पड़ेगी तो दोनों लोग खड़े रहेंगे। तो ऐसे में साफ तौर से देखा जा सकता है कि कहीं न कहीं जो रायबरेली और अमेठी की खोई हुई सीट थी, खोई हुई सरजमी थी, चाहे रायबरेली की बात करें, रायबरेली में भी 2019 में कांग्रेस ने जीत जरूर हासिल की थी, लेकिन जो जीत का अंतराल था वो कम हो गया था। लेकिन 2024 में देखा गया कि फिर से वो जो खोई हुई इन लोगों की वो थी, वो फिर से जो है वापस देखने को मिली। जी बिल्कुल जी राजू, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो रायबरेली में राहुल गांधी और साथ ही साथ प्रियंका गांधी दोनों ही धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए पहुंचे और जनता से उन्होंने वादा किया है कि दुगनी श्रद्धा और निष्ठा के साथ अगले 5 सालों के लिए काम करेंगे। बुलेटिन में फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। बलौदा बाजार हिंसा पर बड़ा अपडेट सामने आया है। उपद्रवी पेट्रोल बम लेकर पहुंचे थे। सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है, भीम रेजिमेंट ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ मैसेज चलवाए। पुलिस का ये बयान सामने आया है। वहीं फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस का ये कहना है 100 से ज्यादा लोग अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं और सभी से पूछताछ जारी है। तो बलौदा बाजार हिंसा मामले में पुलिस की तरफ से छानबीन के साथ ही साथ पुलिस की तरफ से अब ये बयान भी निकल के सामने आया है। पुलिस का कहना है कि 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ जारी है। इस पूरे मामले में भीम सेना पर आरोप लगाया गया है कि भड़काऊ मैसेज फॉरवर्ड किया गया था। भीम रेजिमेंट ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ मैसेज चलवाए, जिसकी वजह से इतनी भारी संख्या में लोग साजिश के तहत इकट्ठा हुए हैं और सुनियोजित प्लानिंग के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। तो इस घटना को लेकर बलौदा बाजार के साथ ही साथ पूरे इलाके में हड़कंप का माहौल है। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से एक घटना निकलकर सामने आई है, आजादी के बाद पहली इस तरह की हिंसा से भरी घटना इसे बताया जा रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ बलौदा बाजार से संवाददाता प्रदीप महेश्वरी लाइव जुड़ चुके। जी प्रदीप जी, जिस तरह से ये सूत्रों के हवाले से खबर अब निकल के सामने आ रही है, इस पूरे हिंसा मामले में पुलिस का ये कहना है कि भीम
संगठन के द्वारा भड़काऊ मैसेज चलाए गए थे और जिस तरह से सुनियोजित प्लानिंग की बात कर रही थी, अब कहीं ना कहीं वो मामला खुल रहा है। 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जांच अभी भी जारी है। क्या अपडेट है? वहाँ घूम रहे हैं और कलेक्टर चौहान सर प्रयास किया जाएगा और आज यहाँ जी प्रदीप जी, आप कहीं पर एक जगह स्थिर हो जाएं ताकि आपकी आवाज बेहतर तरीके से हम तक पहुंच पाए और तस्वीरें आप एक बार दिखाने की कोशिश कीजिएगा। कितना आतंक वहां पर मचा है और जिस तरह से आप जानकारी दे रहे थे कि तमाम अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं जानकारी देने के लिए, कोशिश कीजिए कि आप नेटवर्क में रहें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच सके। आज पूरा प्रशासन यहाँ पर लगा हुआ है, अधिकारी यहाँ पर लगा दी गई है जहाँ पर आज बातचीत चली बातचीत चली है और यहाँ आपको कलेक्टर से जा रहे जी प्रदीप जी, तो कुल मिलाकर पूरा प्रशासन और पूरा अमला लगातार लगा हुआ है जिस तरह से गिरफ्तारी की गई है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ इस पूरी जांच में निकलकर सामने आता है। फिलहाल प्रदीप, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।